अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे मीरपुर खास में जरवारी चौक के करीब कोच और ट्रक में खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 15 से जायद अफराद जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक कोच ड्राइवर महबूब आरेसर मौका पर जाँ बहक हुआ जबकि 15 से जायद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल किया, जहां बाज़ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। कसूर में मस्जिद की 3 मंजिला छत का पर्दा गिरने से हमसाये के गरीब खानदान के 5 अफराद शदीद जख्मी। हादसे के वक्त अहले खाना सेहन में सो रहे थे कि जिसके बायस 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि शदीद जख्मी 19 साला बिलाल मंजूर को लाहौर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दीगर जख्मियों को के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्रैक्चर आए हैं और उनका इलाज जारी है। पतोकी में मुल्तान रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में ट्रक ड्राइवर मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू राय के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रॉलर का ड्राइवर गाड़ी चेक कर रहा था कि ट्रक की जद में आ गया। हादसे के नतीजे में 30 साला आसिफ नवाज मौका पर ही जाँ बहक हुआ। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई के बाद मय्यत मोटरवे पुलिस के हवाले कर दी। चौहा सईदन शाह में तीसरी मंजिल से गिरकर एक मजदूर शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। चौहा सईदन शाह के न्यू बाईपास के करीब शटरिंग का काम करने वाला मजदूर अचानक चक्कर आने के बायस तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी मौका पर पहुंचकर जख्मी खुरम वल्द अब्दुल अजीज को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी है। हादसे के नतीजे में उसकी रान की हड्डी, बाजू और नाक मुतासिर हुए हैं जबकि सर पर गहरे जख्म आए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने फ्रैक्चर स्पेंड करके जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहसील अलीपुर में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी को मुबैना तौर पर बेदर्दी से कत्ल करके लाशें झाड़ियों में फेंक दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल लाल हुसैन ने 1 साल कबल उच्च शरीफ की रिहायशी शाजिया से पसंद की शादी की थी। नामालूम मुल्जिमान दोनों को कत्ल करने के बाद लाशें झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए हैं। इत्तला मिलने पर सर्कल अलीपुर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। फैसलाबाद पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करते हुए 24 घंटों के दौरान 45 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों के दौरान 7 मनशियात फरोशों से भारी मिकदार में शराब, चरस और आइस बरामद की गई जबकि नाजायज़ असला रखने वाले 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए 12 इश्तिहारी और 22 अदालती मफरूर मुल्जिमान को भी कानून के कटहरे में पहुँचाया। ओकाड़ा सिटी सर्कल पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 18 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे जबकि उनके कब्जा से नाजायज असलहा, शराब, मुनशियात और नकदी भी बरामद की गई है। कार्रवाइयों के दौरान खवातीन मुल्जिमान भी गिरफ्तार हुई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि ड्रग फ्री पंजाब और महफूज पंजाब मुहिम के तहत मुनशियात फरोशों और गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नाजरीन, खानेवाल पुलिस ने माह मई के दौरान जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO मोहम्मद आबिद वड़ाइश की निगरानी में खानेवाल पुलिस ने गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ 65 मुकदमात दर्ज करते हुए बड़ी तादाद में असला भी बरामद किया। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयों के दौरान 8 डकैत गैंग्स के 22 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए जबकि 50 लाख रुपए से जायद मालियत का मसरूका सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ने मजीद कार्रवाइयों में 54 A कैटेगरी और 209 B कैटेगरी के इश्तिहारी मुजरिमान को भी गिरफ्तार किया। DPO ने कहा जुराइम के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दीपालपुर में CCD पुलिस और मुबैना मुनशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मुश्तबा अफराद को नाके पर रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान इम्तियाज नामी मुनशियात फरोश जख्मी हो गया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है और मुतादिद मुकदमात में मतलूब था जबकि उसके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
उधर ननकाना साहब के इलाके वॉरबेटन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि 2 साथी फरार हो गए हैं। पुलिस ने हक के हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की है। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम उस्मान गनी उर्फ जानी अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, जिसे गिरफ्तार करके असलहा समेत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रॉबरी और इक़दाम कत्ल समेत 4 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि फरार मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। काहना के इलाके हेयर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि उसका साथी मौका से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने गाड़ी की ऊँट लेकर अपनी जान बचाई और जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग रोकने के बाद एक मुलजिम अरसलान जख्मी हालत में पाया गया, जो मुबैना तौर पर अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि दूसरा मुलजिम मौका से फरार हुआ, जिसकी तलाश जारी है। जलालपुर भटिया के नवाही गांव नसोवाल में एक शख्स पूरे इसरार तौर पर मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची है और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मुआयने में मुतवफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद या जख्म के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि पोस्टमार्टम और मज़ीद तहकीकात के बाद मौत की असल वजूहात सामने आएंगी। बिहाड़ी में मेहंदी की रस्म के दौरान फहाश गाने चलाने और मुजरा करवाने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ बिहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर थाना फतह शाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेहंदी की रस्म के दौरान फहाश गाने चलाने और मुबैना तौर पर मुजरा करवाने पर 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में तारिक, आसिफ, ज़ुहैब, मुदस्सर, शहबाज, इमरान, उमर फारूक, आबिद, शाहिद उर्फ रोशनी और एक खातून सना शामिल है। पुलिस ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गारू के तारीखी भंभोर म्यूजियम में टिकट के तनाज़े पर झगड़े के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद नामजद किए गए। पुलिस के मुताबिक मुकदमा भंभोर म्यूजियम के इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद को नामजद किया गया। मुलजिमान पर म्यूजियम में तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के इल्जामात हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। मेहड़ में घाड़ी रोड पर मुबैना बात पर मामूली सी बात पर 2 फ्रीकेन के दौरान झगड़ा हो गया, जिसमें डंडों और फायरिंग के नतीजे में 5 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। कशीदगी बरकरार है। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू 1112 और मकामी अफराद ने जख्मियों को तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुराना तनाज़ा का नतीजा है, जबकि ताहाल मुकदमा दर्ज न किया जा सका। खानपुर महर के करीब मुसल्लह अफराद ने दुकान पर धावा बोलकर नौजवान को यरगमाल बनाया और कीमती सामान लूट कर फरार हुए। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने दुकान में मौजूद माजिद लाशारी को यरगमाल बनाया है। इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे सरगोदा से, जहां पर सरगोदा पुलिस ने रवां साल 207 चोरीशुदा मोबाइल फोन्स बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक सिर्फ माह मई में 38 जबकि रवां साल मजमूई तौर पर 207 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास ने बरामद शुदा मोबाइल फोन्स उनके असल मालिकान के हवाले किए। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। जिड़ावाला अस्पताल के सामने दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, मुलजिम की कार्रवाई सीसीटीवी कैमरों में महफूज हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई है और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। मिंचनाबाद में 12 साल से कैद खातून को पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर बाजियाब करवा लिया। मुलजिमान फरार हो गए। मिंचनाबाद के इलाके मैकलोडगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 साल से एक कमरे में कैद खातून को बाजियाब करवा लिया। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि पसंद की शादी के बाद वालिदैन और भाइयों ने तलाक करवाने के बाद उसे घर में कैद रखा है। पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर छापा मारा तो मुलजिमान फरार हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुतासरा खातून नवाही गाँव भातीवाला की रहायशी बताई जाती है।
तरवारगढ़ की रहायशी रजना मालही मुबैना तिब्बी गफलत के बाद तीसरी बार ऑपरेशन के लिए कराची के अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बुरसा का इल्जाम है कि चंद माह कबल एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल कपड़ा जिस्म में रह जाने के बायस उन्हें शदीद तकलीफ और इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा। मुतासरा खानदान का कहना है कि अब एक और ऑपरेशन दरकार है जिस पर लाखों रुपए खर्च होने का खदशा है। बुरसा ने आला हुकाम से वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कबीरवाला में कुत्तों की लड़ाई पर लाखों रुपए के मुबैना जुए की वीडियो वायरल होने पर शहरियों ने कार्रवाई का मुतालिबा किया। शहरियों ने कहा, बेजुबान जानवरों पर जुल्म और गैर कानूनी सरगर्मियों के बावजूद मुतल्लिका इदारे मुअस्सर कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे। अवाम ने RPO मुल्तान और DPO खानेवाल से जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया। पाकपतन में चोरी के इल्जाम पर शहरी को दरख्त से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मरकजी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकपतन के गांव 63D में 2 अफराद ने मुबैना तौर पर चोरी के इल्जाम में सरफराज नामी शहरी को यरगमाल बनाकर दरख्त से बांध दिया और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। इंचार्ज चौकी सिकंदर चौक वहीद हंजरा ने नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए मुतासरा शख्स को बाज़ेयाब करा लिया, जबकि मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। तो नाज़रीन, ओकाड़ा में शदीद धूप में तड़पती जख्मी भैंस के लिए रेस्क्यू 1112 मददगार बन गई और जानवर को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। ओकाड़ा के नवाही गांव 45GD में एक भैंस टांग मुतासिर होने के बायस शदीद धूप में सड़क किनारे पड़ी थी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और जदीद आलात की मदद से जानवर को महफूज तरीके से करीबी सायादार मकाम पर मुंतकिल किया। इसके बाद भैंस को मालिक के हवाले किया गया, जबकि शहरियों ने रेस्क्यू एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में शादी के बाद बचा हुआ खाना खाने से 60 से ज्यादा अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। हैदराबाद के कासिमाबाद के इलाके कादिर नगर में शादी की तकरीब के बाद रात का बचा हुआ खाना खाने से 60 से ज्यादा अफराद अचानक बीमार हो गए, जिनमें बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल हैं। मुतासरीन को फौरी तौर पर तालुका अस्पताल कासिमाबाद मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है। महकमा सेहत के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में शुबा है कि रात का बचा हुआ कस्टर्ड जहरीला हो गया था। DHO के मुताबिक तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें तिब्बी निगरानी में रखा गया है। ओकाड़ा के सुखचैन टाउन में वाक़या फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिस पर रेस्क्यू टीम्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया और करीबन 15 मिनट में आग पर काबू पाया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल भी जारी रखा गया ताकि दोबारा आग न भड़क सके। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल न हुई। उकाड़ा में ज़मीन के तनाज़े पर शहरी को कत्ल करने वाले मुजरिम को अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और भारी जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज दीपालपुर रियाज अफसल छीना ने मुजरिम को 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया है। इस्तेगासा के मुताबिक मुजरिम ने साल 2024 में अब्दुल रशीद को कत्ल किया था। DPO डॉक्टर असद एजाज मलही ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि किसी को नाहक कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उधर कोटअद्दू में जाली ड्रग इंस्पेक्टर बनकर मेडिकल स्टोर मालिकान से रिश्वत तलब करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान जाली ड्रग इंस्पेक्टर बनकर सुल्तान कॉलोनी के एक मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए और कार्रवाई के नाम पर वीडियोस बनाते हुए 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की। रकम न मिलने पर मुलजिमान मुबैना तौर पर महकमा सेहत के अफसरान को स्टोर के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम देते रहे। शक गुजरने पर स्टोर मालिकान ने दोनों अफराद को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने डिप्टी DHO की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। साहिवाल में फूड अथॉरिटी ने डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने मुल्तान रोड पर वाक़या एक डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मुआयना किया, जहां फूड सेफ्टी कवानीन की मुतादिद खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। तर्जुमान के मुताबिक स्टोरेज एरिया में हशरात की मौजूदगी, खाम माल में ज़रात की आमेजिश और सफाई के नाक़िस इंतजाम पर यूनिट को 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। DG फूड अथॉरिटी ने हिदायत की है कि खुराक की तैयारी के दौरान सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।
शेखुपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर गैर मियारी मशरूबात, मैंगो पल्प और जायदुल मियाद खुराक तलब कर दी। फूड सेफ्टी टीमों ने 3690 लीटर गैर मियारी मशरूबात, 31,800 किलोग्राम मैंगो पल्प और 252 किलोग्राम जायद अलमियाद गोश्त और दीगर मसनूआत तलब कर दी हैं, जबकि मुतल्लिका यूनिट्स को 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। फूड अथॉरिटी ने कहा कि आवाम को महफूज और मियारी खुराक की फ्राहमी के लिए कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। जड़ावाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी आतिशबाजी फैक्ट्री मिस्मार कर दी और भारी मिकदार में बारूदी मवाद कब्जे में लिया। थाना सदर पुलिस ने चक नंबर 113 गाफ बे में कायम गैर कानूनी आतिशबाजी फैक्ट्री पर कामयाब कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का सामान और बारूदी मवाद तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री को मिस्मार करके भारी मिकदार में खाम तेल, बारूदी मवाद और दीगर सामान कब्जे में लिया गया, जिसे कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तल्फ किया गया। पाकपतन में महकमे खुराक ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों बैग गंदम बरामद कर ली। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर महकमा खुराक ने नवाही कस्बा कलियाना में रात गए कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मुकामात से 1824 बैग गंदम बरामद कर ली। फूड इंस्पेक्टर इमरान की सरबराही में की जाने वाली कार्रवाई के दौरान जखीरा शुदा गंदम सरकारी तहवील में ले ली गई है, जबकि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उकाड़ा में पैरा फोर्स ने मुख्तलिफ बाजारों में प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन करते हुए अशिया जरूरियात की कीमतों और मयार का जायजा लिया। दौरान चेकिंग अशिया खुरोनोश की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी, रेट लिस्टों पर अमल दरामद और अशिया के मयार का जायजा लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुहिम का मकसद अवाम को मुनासिब कीमतों पर मयारी अशिया ज़रूरत की फ्राहमी यकीनी बनाना और नाजायज़ मुनाफाखोरी की हौसला शिकनी करना है। कमीर शरीफ में टीवी टुडे की खबर के बाद वापडा हरकत में आ गया। हाईवे रोड के दरमियान नस्ब खतरनाक बिजली के पोल हटा दिए गए। कमीर शरीफ मेन हाईवे रोड पर नस्ब बिजली के पोल तवील अरसे से ट्रैफिक के लिए खतरा बन चुके थे। चंद रोज कबल एक मोटरसाइकिल सवार इन पोलों से टकराकर शदीद जख्मी हुआ था, जिसकी टांग मुतासिर हुई थी। वाक़े की निशानदेही मीडिया पर होने के बाद वापडा हुकाम ने फौरी कार्रवाई की। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो चुका। पाकपतन में बर्रे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है, जो 25 जिलहज से 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेंगी। सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने रस्मों का आगाज़ किया है और ख़त्म शरीफ के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई है। गर्मी के बावजूद मुल्क भर में और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पर मौजूद है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और DPO जावेद चद्दड़ भी मौजूद थे। इलाके बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, टिब्बा सुल्तानपुर के नवाही गांव में गरीब खानदान के घर पर बासर अफराद की मुबैना कब्जे की कोशिश। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद साजिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टिब्बा सुल्तानपुर का नवाही गांव है, चक नंबर 144 WB। इस वक्त मेरे साथ रिहाना बीबी मौजूद हैं। रिहाना बीबी के घर के हिस्से पे कुछ लोग जो बासर हैं यहाँ के, वो कब्जा करना चाहते हैं। इस हवाले से मजीद उनसे जानते हैं। रिहाना बीबी, क्या मसला है? आपके घर की दीवार गिरी पड़ी है और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 4 माह से दीवार गिराई हुई है मौलवी आमिर ने, और उसका वालिद का नाम है असलम, जो डब्बा पीर के नाम से मशहूर है, और मौलवी मुमताज ने, उसके वालिद का नाम फतेह मोहम्मद। ये हमारी दीवार हमारी हद में बनाई हुई है। 5 फुट हमारी कचाई में जगह भी आ गई है और बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी, गिरने वाली है। जो पक्की दीवार थी वो उखेड़ के ले गए और मजीद आगे आना चाहते थे। कचाई में हमारी जगह बन गई, लेकिन फिर इलाके के लोगों की बात ना मानी। मेरी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से और तमाम आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो है ना हमारी जगह भी वागुजार करके दी जाए और हमारी दीवार जो है वो हमें तामीर करा के दी जाए। और इन्होंने हमारे घर में दाखिल होकर परसों हमारे भाई को पर तशद्दुद किया, हम मुझ पर तशद्दुद किया रात के। कितने मेंबर फैमिली के हैं आप इधर? हम 2 बहन भाई थे, 2 बहन भाई हैं और वो ज्यादा लोग थे
जिन्होंने वहाँ जहाँ से दीवार गिराई उधर से दाखिल होकर। आपका फैमिली मेंबर आपके बहन भाई के अलावा और कोई नहीं है? नहीं, मेरे वालिदैन दोनों वफात पा चुके हैं। वालिद मेरे पहले वफात पा चुके, वालदा मेरी बाद में वफात पा चुकी 2016 में। आपके वालिद रिटायर्ड आर्मी में थे? जी, मेरे वालिद रसालपुर अकेडमी में थे, मेजर के ओहदे पे थे, इंजीनियर कोर में, और रसालपुर में उधर फौज में थे, सुबह सरहद में। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसफर हो, उसके बाद अबू के वफात पा चुके हैं। वालदा थी, भाई है, तो दूसरे ये वाला भाई मेरे साथ रहे थे, दूसरे जो है ना। आला हुकाम से क्या अपील करेंगे? मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारी ये जो जगह ये वागुजार करके दी जाए, और हमारी जो दीवार गिराई हुई 4 महीने से बेपर्दगी हो रही है, उन्होंने सिर्फ वहाँ जानवर रखे, हम वहाँ खुद रहते हैं और रात को बिल्कुल जगह ओपन होती है। मेरी वो दीवार की जो है ना मुरम्मत कर, मुझे वो दीवार बनाने की इजाजत लेके दी जाए, मेरी जगह मुझे फारिग करके दिए, जो हमारी जगह पे काबिज है वो। ये नाजरीन, जैसा कि आपने रिहाना बीबी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि मेरी जो दीवार गिराई है वो पमैश के मुताबिक मुझे ज़मीन पूरी करके मेरा अहाता मुकम्मल किया जाए। और मेरी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अपील है कि हम फैमिली मेंबर में सिर्फ 2 बहन भाई हैं और कोई हमारा नहीं है। ये बासर लोग हैं और हमें मारते पीटते भी हैं और हमारे घर पे कब्जा करना चाहते हैं। हमें इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है, अरशाद साजिद हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया है। पाकपतन में बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका, जो 25 ज़िलहज से 10 मुहर्रम अल हराम तक जारी रहेंगी। सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फ़ारूकी ने रस्मों का आगाज़ किया और ख़त्म शरीफ के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। गर्मी के बावजूद मुल्क भर और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पर मौजूद है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा और DPO जावेद चहतड़ भी मौजूद थे। ननकाना साहिब में सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिहाड़ की तकरीबात जारी हैं। दुनिया भर से आए यात्री मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। ननकाना साहिब में जोड़ मेला दूसरे रोज़ भी अकीदत और एहतराम के साथ जारी रहा है, जहां दुनिया भर से आए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और DPO अरसलान जाहिद ने गुरुद्वारा जन्म अस्थान का दौरा करके यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने RC अस्पताल, लंगर खाने और दीगर सहूलियात का मुआयना किया है, जबकि यात्रियों से मुलाकात भी की गई। इस मौका पर यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान और ज़िला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। DPO हरीपुर शफीउल्लाह गंडापुर ने मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस अफसरान के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उलमा इकराम से राबितों, जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की निगरानी और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। DPO ने कहा तमाम मुतल्लिका अफसरान सिक्योरिटी प्लान पर मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि ज़िले में अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रहे। टंडवाला यार में कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में मजालिस, जुलूसों, सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बिजली, पानी, ट्रैफिक और हंगामी इमदादी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया है। कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SSP सैयद सलीम शाह ने इजलास को सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी, जबकि जुलूसों और मजालिस की कड़ी निगरानी यकीनी बनाई जाएगी। तो नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान और फ़िरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर और DPO ने चोटी ज़ेरी में मजालिस और जुलूसों के इंतजामात का जायजा लिया। हुकाम ने मजालिस और जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया और सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई सुथराई और तिब्बी सहूलियात के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन, भाईचारे और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए सफ़ीरान अमन कमेटी ने बहावलपुर डिवीज़न का दौरा किया और फ़िरका वारीद के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार किया। वक्त ने खैरपुर, टामियावाली, कायमपुर और हासिलपुर में भी ताजरों और उलमा किराम से मुलाकातें की हैं। इस मौका पर मुकर्रीन ने इस अज़म का इजहार किया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी किस्म की शरांगेज़ी, फ़िरका वारियत और नफरत अंगेज सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा।
दूसरी जानिब बोकाड़ा में मुहर्रमुल हराम के दरमियान अमन व अमान और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान, जुलूसों के रूट्स और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। DPO ने कहा कि अमन व अमान के क़याम और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जाएंगे, जबकि कानून शिकनी और इश्तियाल अंगेज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवाब शाह में कमिश्नर शहीद बिन नज़ीराबाद शहमीर खान भुट्टो की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लेने के लिए अहम इजलास हुआ। कमिश्नर शाहमीर खान भुट्टो ने हिदायत की है कि जुलूसों के रूट्स पर सफाई, नखास्ती आब, स्ट्रीट लाइट्स और पीने के साफ पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए, जबकि अज़ादारों के लिए मेडिकल कैंप्स और ORS का भी इंतजाम किया जाए। इस मौका पर DIG फैसल बशीर मेमन ने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों और अमन व अमान खराब करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरूनाबाद में डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भौन और DPO मोहम्मद इमरान ने मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हुए इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। इस मौका पर DSP हरूनाबाद और मुतल्लिका थानों के SHOs भी उनके हमरा मौजूद थे। अफसरान ने जुलूसों के रूट्स, दाखिली और खारजी रास्तों, सिक्योरिटी इकदामात और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि तमाम इदारे बाहमी राबिते के साथ फ़राइज़ अंजाम दें, जबकि अज़ादारों को पुरअमन माहौल की फ्राहमी, सफाई सुथराई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी अमूर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उधर कमालिया में RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रूट का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान CCTV मॉनिटरिंग, वॉक थ्रू गेट्स, दाखिली और खारजी रास्तों, पार्किंग पॉइंट्स और दीगर हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया गया है। RPO ने हिदायत की है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम इदारे हमा वक्त अलर्ट रहें और अमन व अमान, बैनुल मसालिक हम आहंगी और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। सखर पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात मौसर बनाने के लिए रजाकारों और स्काउट्स की खुसूसी तरबियत का इनेकाद किया। प्रोग्राम में रजाकारों को जामे तलाशी, वॉक थ्रू गेट्स के इस्तेमाल, दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी और हंगामी सूरत हाल से निमटने के हवाले से अमली तरबियत फ्राहम की गई। पुलिस अफसरान ने फर्जी मशकों के जरिए रजाकारों की इस्तेदाद कार को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया और सिक्योरिटी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की। CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेते हुए इमाम बारगाहों और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की। CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन ने SP सदर डिवीजन सईद सियाल, सर्कल अफसरान और SHOs के हमरा मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। CPO ने हिदायत की है कि तमाम सिक्योरिटी SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जबकि मशकूक अफराद और नफरत अंगेज सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाए। गोचरा में मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रूट का RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने आला इंतजामी अफसरान के हमरा दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। RPO ने हिदायत की कि जुलूस के दौरान तमाम इदारे अलर्ट रहें और अमन व अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। DPO ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान पर अमल दरामद जारी है और तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जामशोरा ने आलूदा पानी से मुतालिक शिकायत का नोटिस लेते हुए कोटरी ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और पानी के नमूने तजज़िये के लिए भिजवा दिए। जी हाँ, इस मौका पर प्लांट इंतजामिया ने पानी की सफाई के अमल और कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर ने प्लांट से खारिज होने वाले पानी के नमूने हासिल करके तजज़िये के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी भिजवाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि प्लांट की निगरानी के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग कभी भी कायम की जाएगी। केटी बंदर और साहिली इलाकों में नहरों के आखिरी सिरे तक पानी न पहुंचने से ज़राअत, इंसानी ज़िंदगी और माहौलियात शदीद मुतासिर होने लगी। माहिरीन ने कहा मीठे पानी का बहाव रुकने से समुंदर का खारा पानी अंदरून इलाकों तक दाखिल हो रहा है, जिसके बायस ज़ेर ज़मीन पानी भी नाकाबिले इस्तेमाल बनता जा रहा है। मुतासरीन ने हुकूमत सिंध और महकमा आबपाशी से फौरी इक़दामात और पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुतालिबा किया। सखर बैराज में पानी की शदीद किल्लत ने ज़रई शोबे के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लाखों एकड़ अराजी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो चुका। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सखर से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मुश्ताक अली से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखर बैराज पे, जहाँ पे मैं आपको बता चलूँ कि इस वक्त जो सखर की पोजीशन है वो तकरीबन 40% जो है पानी की कमी का सामना है सखर बैराज को। मैं आपको बता चलूँ कि सखर बैराज जो कि
7 नहरों को पानी देती है। और 7 नहरों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये जो सखर बैराज की कवरेज एरिया है वो तकरीबन 85 लाख से 90 लाख एकड़ ज़मीन है जो सखर बैराज के तवस्सुत से आबाद होती है, जो कि 40% पानी की शदीद कमी जो गवर्नमेंट के एदाद शुमार है वो है। लेकिन आपको मैं बता चलूँ कि जो पीछे मनाजिर हैं वो सिर्फ रेत जो उड़ रही है, उड़ती रेत, इस बात का सबूत है कि 40% नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा जो है पानी की शदीद कमी है, जिसकी वजह से न सिर्फ सिंध के मुख्तलिफ अजला में चावल, गन्ना और इसके साथ साथ जो कपास के फसलें हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो फल फ्रूट है, सब्जियां होती हैं, वो भी शदीद मुतासर होने का खतरा है। हरिपुर के नवाही इलाके सिरीकोट बाईपास रोड पर जगह जगह नस्ब हिफाजती लोहे के जंगले खस्ताहाली का शिकार हैं, जिससे हादसात के खदशात बढ़ गए हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरकोट बाईपास रोड पर। सिरकोट बाईपास रोड पर जगह जगह लोहे के बने हुए सेफ्टियाँ टूट फूट का शिकार है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सिरकोट बाईपास कूटकी के मकाम पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल यहाँ पर रेत से भरा हुआ डंपर हादसे का शिकार हुआ था। अगर ये सेफ्टी ना होती तो वो गहरी खाई में जा गिरता, जिससे कहीं जाने ज़ाय हो सकती थी। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं, ये लोहे के बने हुए सेफ्टियां हैं, इससे नीचे गहरी खाई है जो कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ के अवाम ने खैबर पुख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि सिरकोट रोड पर जो जगह जगह सेफ्टियाँ टूट फूट का शिकार है, इनकी मुरम्मत की जाए, या तो ये सेफ्टियाँ को चोर चुरा के ले जाएगा, जिसकी वजह से खैबर पुख्तूनख्वा के ख़जाने को भारी नुकसान होगा। यहाँ के अवाम ने खैबर पुख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी, वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा से मुतालबा किया है कि सिरकोट बाईपास रोड पे जो सेफ्टियाँ टूट फूट का शिकार है इनकी भी मुरम्मत की जाए, और सिरकोट बाईपास रोड जिसमें बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं इनकी भी मुरम्मत की जाए, ताकि हम गरीब आवाम को आसानी हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिविजनल ब्यूरो चीफ, हज़ारा। नौशहरा फिरोज़ के शहर भरिया सिटी में 30 से ज़्यादा देहातियों को मिलाने वाला एक अहम महंगे रोड महकमा रोड्स की गफलत के बायस अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। मनाज़र है भरिया सिटी के करीब मंगे रोड के, जहां सड़क अपनी असली शक्ल खो चुकी है। रोरी केनाल के करीब से गुजरने वाला ये रास्ता जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े खड्डे हादसात को दावत दे रहे हैं। यही सड़क 30 से ज्यादा देहातियों को आपस में मिलाती है, मगर इसकी खस्ता हाली ने आवाम की जिंदगी उजैरन बना दी है, जिस पर मुसाफिरों का कहना है कि जी ये रोड केनाल से उतरने वाला रोड है। हम इधर से आते जाते हैं, यहाँ ये रोड बहुत खराब हो गया है और यहाँ टायर भी पंचर हो जाते हैं, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं और गरीब लोग बहुत तकलीफ में होते हैं। हमारा यही है कि ये रोड हमारे को बनवा के दें। 5 साल पहले बना था रोड, अभी ये तो रोड बहुत टूट फूट गया है, अभी बहुत तकलीफ है। क्या मुतालबा करें? हम मुतालबा यही है कि रोड बनवा के दें, तकलीफ है बहुत। रोड भिरा खोले थो हेठ मगो लाखा रोड मेरा वाज वट में रोड किनार जो असांजो सिंधी में तो इते लए ते तो रस्तो वञे थो। इहो रस्तो असांजो सॼो भॻल आहे, हाणे नओं ठहियो आहे, वरी इहो साॻियो ठही वियो आहे। रोपड़ में काफ़ी कुझु पंजाब में सिंध में काफ़ी अर्से खां वठी इहो ई रोड ई हालत रही पिया। जीअं असांजे अंदरि को माण्हू बीमार थिए थो त असां काॾे वञूं, गाॾियूं पंचर थी थियूं, को अचण जो तयारु न आहे। असांजो रस्तो ई ठाहे ॾियनि, असांखे काफ़ी टाइम रस्तो ई ख़राबु आहे, असांखे अचण ॾाढी ॾुखियाई थी रही आहे। माना असांजो मुतालबो इहो आहे त असांजो रस्तो ठाहे ॾियनि। चंद मिनटों का सफर अब घंटों में तय होता है, जबकि गाड़ियों का खराब होना मामूल बन चुका है। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज बन गया है, जिससे कीमती जानों को भी खतरा लाक है। शहरियों के मुताबिक बार बार शिकायत के बावजूद महकमा रोड्स टच से मिस नहीं हुआ। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस सड़क की तमीर शुरू की जाए, वरना सख्त एहतियात किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरो, टीवी टुडे, नौशहरा फिरोज।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, खानपुर महर में मटरी माइनर वाह में पानी की शदीद कमी के खिलाफ काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और पानी की फौरी बहाली का मुतालिबा किया है। मुजाहरे की क़ियादत गुल हसन बंगलानी, मुजीद गुडानी, मुंशी वहीद अंसारी और अली मुराद महर कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बेलदार रिशालू महर बासर अफराद से पैसे लेकर पानी बंद कर देता है, जिसके बायस फसलें तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी हैं। किसानों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि पानी फौरी बहाल किया जाए और जिम्मेदार एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि चावल की फसल बरवक्त काश हो सके। फैज़गंज नहर के आबादगारों ने पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ इरीगेशन दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा किया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि नहर के आखिरी हिस्सों तक पानी ना पहुँचने से हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीनें मुतासिर हो रही हैं और फसलों को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और इंतज़ामी गफलत के बायस सूरत हाल संगीन हो चुकी है। मुज़ाहिरीन के मुताबिक पानी की किल्लत ने ज़राअत के साथ साथ मवेशियों और पीने के पानी के मसाइल भी बढ़ा दिए हैं। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालिबा किया है। शेखुपुरा में महकमाना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ इदारों ने अपनी इस्तेदादकार का अमली मुजाहिरा पेश किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट थे। मश्क में रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, इनहार, तालीम, सिविल डिफेंस, ज़राअत और दीगर इदारों ने शिरकत की है। रेस्क्यू की एमरजेंसी कश्तियों ने फ्लैग मार्च किया, जबकि सैलाबज़दा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला और गोताखोरी का अमली मुजाहिरा भी पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों की तैयारियों और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा है, मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो नाज़रीन, सांगला हिल में मौसम गर्म होने के बायस शहरियों ने गर्मी से बचाव और प्यास बुझाने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते हैं जुल्फ़कार अली संधू से। आज बिल्कुल जब सूरज आग पर आने लगे और गर्मी की शिदत आने लगे तो फिर शहरी जो हैं गर्मी की शिदत को कम करने के लिए मुख्तलिफ अक़साम के जो ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बादाम सरदाई गोटा के स्टॉल पर। तो मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो बादाम सरदाई गोटा है ये किन चीज़ों से मिलाकर तैयार किया जाता है। बादाम डालते हैं इसमें 4 मगज, इलायची, सफ़ेद जीरा, चीनी, जामी श्री। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार का खशखास और काली मिर्च और रूह अफ़ज़ा मिलाकर इसको तैयार किया। देसी मशरूबात ना सिर्फ ज़ायका देते हैं बल्कि ये जिस्म और मिजाज को तरोताज़ा भी कर देते हैं। जी, कसूर में अवामी सफ़र को मज़ीद महफूज बनाने के लिए बसों, रिक्शों और किराए की गाड़ियों में पैनिक बटन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। इस जदीद सहूलत के जरिए मुसाफिर किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर पुलिस से राबिता कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार जावेद आशिक लोगर से। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी जो सेफ सिटी की यानी कि QR कोड है वो गाड़ियों पर लगाया जा रहा है। तो मेरे पास DSP ट्रैफिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं इसका क्या मकसद है और लगाने का क्या मकसद है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, ये QR कोड लगाया जा रहा है, किस वाले से लगाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये QR कोड लगाने का मकसद ये है कि अगर आप कोई प्राइवेट गाड़ी हायर करते हैं तो ये बार कोड जो है इसको स्कैन करने पे आपको उस ड्राइवर की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी गाड़ी का सारा स्टेटस वो आपके सामने आ जाएगा और आपकी जो लाइव लोकेशन है वो भी साथ साथ थ्रू आउट सेफ सिटी के साथ इन टच रहेंगे आप। इसके अलावा अगर ड्राइवर जो है उसको कोई मिसहैप होता है तो वो उसकी जो लोकेशन है वो भी आसानी सेफ सिटी के थ्रू हम उस तक पहुंच सकते हैं, उसकी एक्सेस भी इसमें आसानी आ जाती है। और इसका मकसद सिंपली आवाम की सेफ्टी है, जो कि पहले से हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है और ये एक नया इक़दाम है जो कि आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए शुरू किया गया है। इससे पहले बिग सिटीज़ में चल रहा था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कसूर में भी ये स्टार्ट कर दिया गया है। जी, DSP ट्रैफिक तहर सिंधु से बात की गई, उनका कहना है कि जो QR कोड लगाया जा रहा है गाड़ियों शहरियों के सफर को महफूज बनाने के लिए QR कोड लगाया जा रहा है। इसको स्कैन करने पे गाड़ी का जो यानी कि मालिक है या ड्राइवर है उसका भी पता चल जाएगा और जो भी उनकी लोकेशन होगी वो भी सेफ सिटी कैमरों में बाकायदा तौर पर शो हो सकेगी। जी,
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बुरेवाला के इलाके रियाजाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करते हुए अवामी खिदमत के सफर को जारी रखने की अज़्म का इजहार किया। इस मौका पर अहले इलाका ने सियासी रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबाल किया और जारी तरक्याती कामों को सराहा। मुकर्ररीन ने कहा आवाम से किए गए वादों की तकमील और इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मनसूबों को अवामी सहूलियात में इजाफे और इलाके की बेहतरी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। पिंड दादन खान में ऑल पंजाब नंबरदारान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबा भर से नंबरदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और रिवायती अंदाज में शानदार इस्तकबाल किया गया। कन्वेंशन में अटक, रावलपिंडी, गुज्जर खान, गुजरांवाला, झंग और नारोवाल समेत पंजाब के तमाम अजला से मरकजी ओहदेदारों और नंबरदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमानों की आमद पर ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानिब नारिंग मंडी में दो फ्रीकैन के दरमियान तनाज़ा मुकामी रहनुमाओं की कोशिश से खुश असलूबी से हल करवा दिया गया। इस मौका पर मलिक मोहम्मद यूसुफ ने भी अहम किरदार अदा किया। दोनों फ्रीकैन ने बाहमी रंजिश ख़त्म करते हुए आइंदा अमन व भाईचारे के साथ रहने का अज़म किया। मुकर्ररीन ने कहा कि मुआशरे में अमन के फ़रोग़ के लिए दरगुजर और बर्दाश्त ज़रूरी है। चिश्तिया में रवीश इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन मुशायरा मुनक़िद हुआ, जहाँ मुल्क भर से आए शोहरा ने अपने कलाम से महफिल को यादगार बना दिया। मुशायरे की सदारत मारूफ उस्ताद शायर काशिफ सज्जाद ने की है, जबकि राना अली रजा आबिद मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ शहरों से आए शोहरा ने अपने खूबसूरत कलाम से हाज़रीन से खूब दाद वसूल की है और हॉल तालियों से गूंजता रहा। तकरीब में अदबी शख्सियात, सहाफ़ियों और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई है, जबकि इख्तिताम पर मेहमानों के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। घारू में सिंध आबादगार फोरम के ज़रिए इत्तेमाम फर्टिलाइजर ग्रुप और जमींदारों के दरमियान मालूमाती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सिंध आबादगार फोरम डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने कहा कि ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और जदीद खादों के इस्तेमाल से पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। फर्टिलाइजर के नुमाइंदों ने किसानों को जदीद ज़रई रहनुमाई तरबीती प्रोग्राम्स, फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस और मोबाइल ऐप समेत मुख्तलिफ सहूलियात से मुतालिक आगाह किया। इस मौका पर काश्तकारों को बेहतर पैदावार और ज़्यादा आमदनी के हसूल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, MNA मोहम्मद खान डाहा और MPA बैरिस्टर उसामा अफजल ने अब्दुल हकीम में चौधरी शाहिद इकबाल की रिहाइशगाह का दौरा किया। चौधरी अब्दुल्ला शाहिद, बैरिस्टर मोहम्मद बिन शाहिद और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर राना सिकंदर हयात ने बैरिस्टर मोहम्मद बिन शाहिद की शादी पर चौधरी शाहिद इकबाल को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है, जिसमें बाहमी एहतराम और मोहब्बत के जज्बात नुमाया रहे। फूलनगर के नौजवान सहाफ़ी राना यासिर के अचानक इंतकाल पर सहाफ़ती बरादरी सोगवार हो गई है। मरहूम को आहों और सिस्कियों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। फूलनगर से ताल्लुक़ रखने वाले निजी TV चैनल के रिपोर्टर राना यासिर अचानक इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा में सहाफ़ियों, सियासी और समाजी शख्सियात, ताजिरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। सहाफ़ती हलकों ने उनकी वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें एक मेहनती, निडर और मुखलिस सहाफ़ी करार दिया। कोहाट यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 रोज़ा ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो चुकी। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तफसीलात जानते हैं अब्दुल साजिद की इस रिपोर्ट में। कोहाट यूनिवर्सिटी में डिजिटल कोहाट के बैनर तले 2 रोज़ा ई स्पोर्ट्स के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन गेम्स में PUBG, फ्री फायर और लूडो समेत कई ई गेम्स शामिल थी। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ई गेमिंग टूर्नामेंट कोहाट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कस्ट यूनिवर्सिटी और डिजिटल कोहाट के कोलैबोरेशन से मुनक्किद किया। हमने और हमारी टीम ने एकेडमिक्स के साथ साथ गेमिंग को भी प्रमोट किया। गेमिंग का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई या बाकी कामों को छोड़कर सिर्फ गेमिंग की तरफ लग जाएं। चैंपियनशिप के आखिरी रोज मारूफ क्रिकेटर लाहौर कलंदर के ओपनर मोहम्मद नईम ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तलबा और खिलाड़ियों ने इस मौका पर बताया कि इस तरह की सरगर्मियां न सिर्फ नौजवानों की सलाहियतों को जला बख्शती हैं, बल्कि जदीद दुनिया का मुकाबला करने के लिए भी ऐसे मुकाबलों का इनेकाद ज़रूरी है। अब्दुल बासित, TV टुडे, कोहाट।
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।